हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में, जहां आज मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट्स में से एक ताजमहल को। जी हाँ फ्रेंड्स, सफेद संगमरमर से बनी यह खूबसूरत धरोहर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार और वास्तुकला का एक सिंबल है। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। हर साल लाखों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं और इस अद्भुत आर्किटेक्चर की सराहना करते हैं। ताजमहल आज भी लोगों के दिलों में प्यार और खूबसूरती का सबसे बड़ा सिंबल बना हुआ है। इस आइकॉनिक इमारत का डिजाइन मुगल, पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मिक्सचर है। इसके चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाइट मार्बल राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था और इसके अलावा प्रीशियस स्टोन जैसे फिरोजा, जैस्पर और सफायर का भी इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के चारों ओर बनी 4 मीनारें इसे परफेक्ट बैलेंस और सिमेट्री प्रदान करती है। फ्रेंड्स, ताजमहल आने के लिए आपको आगरा के आगरा फोर्ट स्टेशन पर आकर उतरना होगा। आगरा फोर्ट स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर ताजमहल है। यहाँ आने पर कुछ 700 मीटर आपको पैदल चलना होगा। इस जगह पर आप अपने बैग और सूटकेस निःशुल्क रूप से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात की जाए इसके टिकट की तो 50 रुपीज पर पर्सन इसका टिकट है। उसके बाद आपको पैदल जाकर शाही दरवाजा मिलेगा, वहां से आप एंटर कर सकते हैं। शाही दरवाजे के पास ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय बाजार लगा करता था और तरह तरह के अलग अलग प्रकल्प यहाँ पर चलते थे, बिजनेस होता था और मीना बाजार यहाँ लगा करता था, जहाँ पर बाहर से व्यापारी आकर अपना सामान खरीदते और बेचते थे। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स जो मुझे यहाँ के लोकल गाइड से पता चले। सबसे पहले आपका ताजमहल में वेलकम है। जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया है, नंबर 1 वेस्टर्न गेट है ये। ठीक सामने आप देखेंगे ये ईस्ट गेट है और वहाँ पीछे देख रहे हैं आप, ये है साउथ गेट। बट साउथ गेट सिक्योरिटी रीजन की वजह से एंट्री को जो है बंद कर रखा है, सिर्फ ओनली एग्जिट यहाँ से होता है। ओके। और उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर नॉर्थ साइड में ताजमहल का ये है मेन एंट्रेंस गेट। शाहजहां ने इसे बनाया था अपने खास लोगों के लिए, इसलिए इस गेट को उन्होंने नाम दिया है रॉयल एंट्रेंस गेट यानी शाही दरवाजा। इस गेट का हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ये ऊपर में व्हाइट कलर के डोम लगे हैं, आप देख सकते हैं। 11 डोम ये फ्रंट साइड पर है और ठीक ऐसे ही 11 डोम इसके बिहाइंड साइड पर है। तो ये टोटल 22 डोम्स है। ये 22 डोम से यादगार ताजमहल का निशानी है। ये ताजमहल को पूरा होने में 22 ईयर्स लगे थे, यानी कि पूरा बिल्डिंग 17 ईयर्स में व्हाइट बिल्डिंग और साइड की बिल्डिंग को बनाने में 5 ईयर्स। तो इस तरह से 17 + 5 22। ये ब्लैक राइटिंग जो आर्च में देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, दिस इज द अरबिक लैंग्वेज। ये मुस्लिम लोग होते हैं, उनका होली बुक कुरान। ये पहला चैप्टर है कुरान का, सूरत अल फज्र। ये देखने में लग रहा है जैसे आपको कलर पेंट से लिखा गया है, लेकिन आप सोचिए कलर पेंट होता है कब का धुल चुका होता है, क्योंकि ताजमहल को बने हुए 369 ईयर्स हो चुके हैं। कोई कलर पेंट का यूज यहाँ नहीं किया है। सारा लिखा गया है स्टोन से। इस स्टोन को कहते हैं ब्लैक ऑनिक्स और ये लाया गया था बेल्जियम से। जी हाँ, पहले व्हाइट मार्बल को लगाया, मार्बल लगाकर 3 इंची होल किया है और उसके बाद ये ब्लैक स्टोन को अंदर फीड करा गया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं फ्लावर डिजाइन, ये ग्रीन, रेड, येलो, ये भी सारे यहाँ स्टोन है। और इसी तरह पहले मार्बल को लगाया है, कट किया है, उसके बाद ये स्टोन अंदर फीड करे गए हैं। इस वर्क को इंग्लिश में इनले वर्क कहते हैं, हिंदी में जड़ाऊ कार्य कहा जाता है। ओके। ये साइड में छोटे छोटे रूम आप देख सकते हैं, ये ओपन रूम बनाए गए हैं, 210 रूम। तो अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं आप सेंट्रल लाइन ताजमहल का, आप देख सकते हैं। इस लाइन को आप बराबर देखेंगे, बिल्कुल 3 बिल्डिंग के बीचों बीच। सबसे पहले आप अंदर देख रहे हैं, यह ताजमहल का आपको आर्च नजर आ रहा है व्हाइट बिल्डिंग का। बिल्कुल। अब देखिए शाही गेट का आर्च भी आपको बराबर नजर आ रहा है। और उसके बाद पीछे मुड़कर आप देखिए बैक में ये साउथ गेट का आर्च देखिए आप, ये एकदम सेंटर में। बिल्कुल, ये सेंट्रल लाइन है जिस पर आप खड़े हैं। जी।
अच्छा, उस टाइम देखिए, बिना कंप्यूटर, बिना किसी टेक्नोलॉजी टेक्निक सिस्टम की पूरी बिल्डिंग को बनाया है बहुत एक बढ़िया। ही सेंटर के अंदर। अब इल्यूजन है, आप जो देखना अब अभी आप जो देखेंगे इल्यूजन, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अंदर में जो व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रहा है ताजमहल, तो यहाँ से देखने पर अभी आपको ये बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे इस लाइन से आप चलेंगे आगे बढ़ते हुए, आपको जो बड़ा दिख रहा है वो आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। ओके, इसे कहते हैं ऑप्टिकली इल्यूजन। अच्छा। शाही गेट के अभी हम लोग अंदर खड़े हैं। हाँ। और ऊपर आप देख सकते हैं ये लैम्प यहाँ टंगा हुआ है। ये बाद में लगाया गया, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर ये प्रेजेंट किया था जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई 1905 में। और ये बनाया गया ईट मेटल के अंदर। ईट मेटल यानी अष्ट धातु। ओके, ये 2 लैंप्स उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किए थे। एक फर्स्ट यहाँ टंगा है, सेकंड अंदर जहाँ मुमताज की ग्रेवयार्ड है। महल की जो सुंदरता जो नजर आती है वो हमको सिर्फ दूर से यानी यहाँ से नजर आती है। वेस्ट व्यू जिसे कहते हैं। लगता है जैसे दीवार में एक पोस्टर लगा है, ब्लू स्काई पोस्टर। और इन दिनों यानी कि बारिश के समय इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि इसका जो धूल मिट्टी होता है वो बारिश के पानी से एकदम धुल जाता है। इसका हाइट है ताजमहल का नीचे से ऊपर तक 243 फीट 74 मीटर। मेन टॉप है जो ऊपर गुंबद, ऊपर में जो लगा है वो अलग से है, उसका पेनिकल जो लगा हुआ है पीतल के अंदर, पत्थर है जहाँ तक वहाँ तक 243 वो 243 है, मार्बल से मार्बल तक। ओके। और ऊपर जो लगा है कलश जो बना हुआ है उसका हाइट 30 फीट 6 इंच का है। लेकिन देखने में बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से देख रहे हैं। हाँ सही बात। इसलिए तो आज ताजमहल वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड के अंदर ऐसी बिल्डिंग है जो आप किसी भी दिशा से देखेंगे आपको ये सेम नजर आएगा। अच्छा। यानी जो व्यू आपको फ्रंट से दिख रहा है यही आपको सेम इसका बिहाइंड दिखेगा, यही राइट दिखेगा और यही लेफ्ट दिखेगा। ये थोड़ा टेढ़ा भी है ना? ये टेढ़ा ताजमहल नहीं है, ये मीनार टेढ़े हैं। अच्छा, मीनार टेढ़े हैं। जो देखने में लग रहा है ना स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये बाहर की तरफ। तो इनका टेढ़ापन कहाँ से दिखेगा? आप गौर से खड़े होकर देखोगे तब दिखेगा। अच्छा जी हाँ, 2.5 डिग्री इनको टिल्टेड किया हुआ है, इसलिए जैसे इन केस कभी अगर आंधी तूफान यानी रीजन अगर गिरते हैं किसी भी वजह से ये तो ये बिल्डिंग के ऊपर न गिरे, इसलिए इनको बाहर की तरफ गिरेंगे। हाँ, बाहर की तरफ गिरेंगे, बिल्डिंग सेफ रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ सही बात है। तो यहाँ ये दिमाग लगाया, आर्किटेक्चर ने नाम शाहजहां का हुआ है। बताया ताजमहल सिमेट्रिकल में है, उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे साइड की जो बिल्डिंग है वो भी एक सिमेट्रिकल में ही बनाए गए हैं। जैसे कि आप राइट साइड देखेंगे रेड बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है, अब वही चीज सेम टू सेम आप देखिए लेफ्ट साइड में। ओके, बहुत बिल्डिंग सेम। ये दोनों बिल्डिंग बनाए गए थे ड्रम हाउस। शाहजहां ताजमहल को बनाने के बाद 13 इयर्स जिंदा रहे थे, 5 इयर्स आज़ादी से गुजारे, 8 इयर्स कैद में। अच्छा। क्यों गुजारे कैद में आपको मैं पॉइंट पर बताऊंगा। शाही गेट जब आते थे वहाँ 5 इयर्स तो दोनों साइड से उनका वेलकम होता। 3 टाइम ऐसे भी होते हैं ताजमहल जब कलर अपना चेंज करता है। अच्छा। फर्स्ट टाइम होता है सनराइज, सूरज निकलता है ताजमहल के ऊपर, उसकी किरणें पड़ती हैं तो ताजमहल का कलर होता है हल्का गुलाबी, पिंक कलर। ओके। सूरज डूब रहा होता है वेस्टर्न साइड सनसेट, ताजमहल का कलर होता है ऑरेंज कलर। ओके। यस। और थर्ड टाइम होता है इसका जब चांद पूरा होता है यानी कि पूर्णमासी। अच्छा। जी हाँ, पूर्णमासी की रात में जब ताजमहल को दिखाया जाता है लोगों को, उसकी एंट्री फीस होती है 510 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। और वो आपको रोज़ नहीं मिलेगा देखने को, उसके लिए एडवांस बुकिंग करना पड़ता है टिकट का। और ऑनली जस्ट 5 नाइट्स ही वो ओपन होता है, यानी कि पूर्णमासी की रात से 2 दिन पहले, पूर्णमासी की रात के 2 दिन बाद और पूर्णमासी की रात। इस बीच अगर फ्राइडे बीच में आएगा तो ओनली 4 नाइट, क्योंकि फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। एक यादगार बिल्डिंग है सिंबल ऑफ लव। इसे शहंशाह शाहजहां शहाबुद्दीन ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज की याद में, यानी कि जिसके लिए ताजमहल बनाया गया है उसने इसको नहीं देखा, उनके मरने के बाद ये शुरू हुआ था।
टोटल 3 शादी की थी शाहजहां ने। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, अच्छा। सेकंड वाइफ सरहिंदी बेगम एंड थर्ड वाइफ मुमताज़ बेगम। फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ से शादी की थी लेकिन कोई किड्स नहीं हुए, इसलिए उन्होंने तीसरी शादी की मुमताज़ से, क्योंकि उस टाइम किड्स का होना ज़रूरी होता था गद्दी को संभालने के लिए, शासन राज्य को संभालने के लिए गद्दी को। तो इसलिए उन्होंने तीसरी शादी की मुमताज़ से, जिनका नाम शादी से पहले अर्जुमंद बानो हुआ करता था। अर्जुमन। जी हाँ। शादी के बाद उनको ये नाम दिया गया शाहजहां के द्वारा, जी। मुमताज़ बेगम। जी। जी 1612 में शाहजहां और मुमताज़ की शादी हुई। शादी होने के बाद उनके टोटल 14 किड्स हुए, लेकिन उन 14 किड्स में बचे केवल 6 किड्स थे। 8 किड्स डिलीवरी के समय ही डेथ हो गए। 6 इसमें 2 डॉटर एंड 4 सन। द सन नेम दारा सिको, शाह सुजा, औरंगजेब, एलाज दारा मुराद एंड 2 डॉटर रोशनारा, जहां आरा। जहां नारा। जी हाँ। मुमताज़ की लाश डिलीवरी के टाइम उनका डेथ हुआ था। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर MP मध्य प्रदेश में एक शहर है बुरहानपुर। अच्छा। जी हाँ, ताप्ती नदी के पास। तो वहाँ उनका डेथ हुआ। डेथ होने से पहले मुमताज़ ने शाहजहां से 3 प्रॉमिस लिए। नंबर फर्स्ट, आप मेरी याद में एक ऐसी चीज़ बनाए जो दुनिया में कभी किसी ने ना बनाया हो। नंबर सेकंड, आप चौथी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो चौथी शादी करते तो मुमताज़ को शायद भूल जाते। इसलिए उन्होंने कहा आप चौथी शादी नहीं करोगे। और तीसरा प्रॉमिस, आप मेरे बच्चों की देखभाल अपने हाथों से करोगे, यानी किसी के ऊपर आप नहीं छोड़ोगे, आप उनको खुद पालोगे। तो शाहजहां ने ये तीनों वचन निभाए। चौथी शादी नहीं की, बच्चों को पाला और उनकी याद में ये खूबसूरत नायाब तोहफा बनाया। तो पहले शाहजहां ताजमहल को बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में ही चाहते थे बनाना, लेकिन वहाँ पर सेफ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूकंप का खतरा था। इसलिए उन्होंने वहाँ ना बनवाकर यहाँ बनाया। ये राय दी उनको उनके आर्किटेक्चर उस्ताद ईसा अफांदी खान है। अच्छा। जी हाँ, इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे वो यही थे, उस्ताद ईसा अफांदी खान। सेकंड अमानत खान सिराजी ईरान से, और तीसरे हमारे इंडियन अहमद खान लाहौरी लाहौर से, जो आज पाकिस्तान में आता है प्रेजेंट टाइम। ये 3 आर्किटेक्चर थे जो इस बिल्डिंग को उन्होंने डिज़ाइन किया। तो इस तरह से आगरा में ताजमहल को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं, क्योंकि यहाँ यमुना नदी पीछे बहती है ताजमहल के, और दूसरा यहाँ दूर दूर कोई पहाड़ लेते तो भूकंप का खतरा नहीं। ये जगह थी राजा जयसिंह की। अच्छा। जो जयपुर के राजा थे, सवाई राजा। ये उन्हीं की जगह थी। शाहजहां ने उनसे ये जगह खरीदी, उनको 4 हवेली देने के बदले और कुछ पैसे। तो ये जगह उनके लिए बेस्ट थी, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी और भूकंप का कोई खतरा नहीं था, इसलिए। अच्छा। तो अभी हम जो खड़े हैं आपको ये बताने के लिए कि मुमताज़ का जो डेथ हुआ था बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, 6 मंथ बॉडी उनकी वहाँ रखने के बाद, जब बॉडी को यहाँ आगरा लाया गया था, तो लाने के बाद आप देख सकते हैं ये येलो कलर का ये बाउंड्री वॉल यहाँ पर, ये 6 मंथ के लिए यहाँ भी रखा गया था उनको। अच्छा। इस तरह से 1 साल बॉडी बाहर रखी गई थी, औषधि जड़ी बूटी का लेप लगाकर। खराब नहीं हुई थी? जी हाँ, खराब इसलिए क्योंकि औषधि जड़ी बूटी का लेप लगाया गया ना, लाइक मम्मी टाइप, क्योंकि उस टाइम मेडिसिन नहीं होता था। उस टाइम का मेडिसिन यही होता था, आयुर्वेद है। जी। तो फाइनली ताजमहल का फाउंडेशन कंप्लीट हुआ, बॉडी को यहाँ से निकाला, अंदर बरीड किया और फिर ताजमहल को बनाना शुरू किया। ये आप देख रहे हैं ताजमहल का ये लेफ्ट साइड व्यू, सेम वैसा ही जैसे आपने फ्रंट साइड देखा। तो आप किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से खड़े होकर देखेंगे, आपको यही व्यू नज़र आएगा ताजमहल का, 4 साइड द सिमेट्रिकल में। जी। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये खूबसूरत इमारत को बनाकर लोगों ने यहाँ एक झूठी अफवाह फैला रखी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाकर उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। शाहजहां एक राजा थे, किलर नहीं थे। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने उन लेबर्स को इतना पैसा दिया था कि लाइफ टाइम बैठकर वो आराम से उस पैसे का यूज़ करें, और उनसे ये कहा था और ये लिखवाया था कि आप कभी भी ताजमहल जैसी बिल्डिंग किसी और के लिए नहीं बनाएंगे। ऐसा देखकर उनसे जो राइटिंग हैंड बाउंड लिया, उसमें उनके हैंड कट्स हुए, ना कि रियल में हैंड कट्स हुए। हाँ, काम आगे नहीं वो कर पाए इस तरह का। होल बने हुए हैं, लगता है जैसे कोई डिज़ाइन है। एक्चुअल में ये डिज़ाइन नहीं है, ये पानी को बाहर निकालने का वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है यहाँ। तब से लेके अभी तक ये पानी कहाँ जाता है? ये सारा पानी रिवर के अंदर जाता है, यमुना नदी में। ये रेड बिल्डिंग आप जो यहाँ देख रहे हैं, इसे मॉस्क कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर ताजमहल को बनाने में जो 20,000 लेबर्स लगे थे, उसमें 70% जो लोग थे वो मुस्लिम थे। यहाँ पर वो लोग नमाज पढ़ा करते थे। यही एक और सेम टू सेम बिल्डिंग आप उस तरफ भी देख सकते हैं, राइट साइड में भी बनाई गई है। अभी नहीं, इसके पीछे की तरफ है।
तो राइट साइड का बिल्डिंग को बनाया गया था एक बैलेंस के लिए, एक जैसा दिखने के लिए। ये पहले वाइट मार्बल को लगाया गया है, मार्बल को 2.5 मिलीमीटर होल किया है और उसके बाद ये स्टोन को अंदर फीड करा गया है। इट इज़ वेरी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क। दिस वर्क नेम किले वर्क। तो वैसे देखने में लग रहा है कि कलर पेंटिंग है, जैसे कलर किया हुआ है, जबकि पत्थर है यार। अरे यार जी हाँ, बहुत शानदार वर्क है। वर्क इसका ये किले वर्क है। ये पत्थर के अंदर से कटिंग करके इसको ये बनाया गया, डिजाइन बनाया गया, इसे कार्विंग कहा है। कार्विंग। ये सामने आप जो लाल पत्थर का टावर आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री वॉल भी बना हुआ है। हाँ। ये शाहजहां ने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था एक और ब्लैक ताजमहल बनाना अपने खुद के लिए। खुद के लिए? जी हाँ, ये वाइफ मुमताज के लिए और वो अपने लिए कि मैं मरूँ तो मेरा बॉडी को वहाँ रखा जाए। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि औरंगजेब जो उनका बेटा था, हाँ। उसने उनको बंदी बनाया आगरा फोर्ट के अंदर। फ्रेंड्स, लोकल गाइड साहब से मुझे एक जानकारी और भी मिली है कि ताजमहल गुंबद के अंदर ये जो दो मज़ारे शाहजहां और मुमताज की बताई जाती हैं, ये ओरिजिनल मज़ार नहीं है बल्कि उनका एक प्रारूप है। असली मज़ारे इसी ताजमहल के बेसमेंट में है, जहां किसी का जाना अलाउ नहीं है। ताजमहल गुंबद के अंदर जाने के लिए 200 रुपए का टिकट आपको अलग से लेना होता है, जो बाहर से भी मिल जाता है और अंदर आने के बाद भी। फ्रेंड्स, ताजमहल का मेन बेस और मकबरा 12 साल में ही तैयार हो गया था, लेकिन इसकी 4 मीनारें, पास वाली मस्जिद और मेहमान खाना, बाग और शाही दरवाजा बाकी के 10 सालों में बनकर तैयार हुए थे। इसलिए इस पूरे एरिया को डेवलप होने में 22 सालों का समय लगा था। उस समय ताजमहल बनने में इसकी कुल लागत लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए एक अंदाजे से बताई जाती है, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर इसकी वैल्यू लगाई जाए तो खरबों रुपए से भी अधिक मानी जाती है। फ्रेंड्स, जब अंग्रेजों की हुकूमत भारत पर चल रही थी, तब 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश अफसरों ने इस ताजमहल में जड़े हुए सारे कीमती हीरे, सोना, चांदी और प्रेशियस स्टोन को निकालकर अपने साथ ले गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ताजमहल अब तक नहीं देखा है तो ये आपकी लाइफ की एक ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा हो सकता है। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय भारत, धन्यवाद।